सभी मेरे भाइयों और बहनों को मेरी जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सभी अपनी जगह पर अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे मेहनत से। तो ये हमारा आज परसेंटेज की क्लास का थर्ड लेक्चर होने वाला है। मैंने अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज में परसेंटेज के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार उनको चेक कर लें, देख लें, जिससे कि आपको एक सीक्वेंस में सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप उन दो को नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली इस थर्ड लेक्चर को देख रहे हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में पता ही नहीं होता है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे तहे दिल से यही रिक्वेस्ट है कि पीछे के जो लेक्चर हैं वो एक बार आप देख लें। और ये हमारा आज परसेंटेज क्लास का थर्ड लेक्चर होने वाला है। आपको इसी तरह का कंटेंट और वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये मेरे बारे में कुछ है कि मेरा नाम हर्षद शुक्ला है। मैं एक मैथ्स मेंटर हूँ और ये क्वांट बैच है। इसमें या अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, विद टाइम मैनेजमेंट। यानी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ही अच्छा कंटेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छी क्लासेस होने वाली है। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगता है, क्लासेस थोड़ी भी अच्छी लगती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे कि आपको और भी बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा और मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिलती रहेगी। थोड़ा ये कहते हैं ना, मोटिवेट होता रहूँगा मैं, मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छी अच्छी मटेरियल बनाने का और ढूंढने का और कंटेंट बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज की क्लास थर्ड। तो ये मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, उसमें भी बताया था कि फ्रैक्शन होता क्या है, यानी भिन्न क्या होता है। तो भिन्न मैंने लिखा था, जैसे मान लीजिए ये एक परसेंटेज है और परसेंटेज को मैं लिख रहा हूँ, तो परसेंटेज की वैल्यू है 1/6। 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6। तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो नीचे वाला होता है, जो चीज नीचे वाली होती है, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर वाली चीज आती है, जो अंश में, मतलब जो नॉमिनेटर में चीज आती है, ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है नॉमिनेटर। तो नॉमिनेटर में जो चीज आती है उसको हम कहते हैं रिजल्ट। कि रिजल्ट का मतलब ये है कि हमने ओरिजिनल वैल्यू में ऐसे क्या चेंजेस करे हैं कि जिससे ये रिजल्ट आया है। तो देखिए यही लिखा है कि जो ऊपर वाला होता है वो परिणाम होता है, नीचे वाला जो होता है वो मूल मान होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो पूरा फॉर्मेट लिखा है, इसका मतलब क्या है, मतलब समझिए बहुत ही ध्यान से। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आप जानते हैं कि भाग वाली चीज जब बराबर के उधर जाती है तो किसमें, गुणा में पहुंच जाती है। भाग वाली चीज जब बराबर के उधर जाती है गुणा में पहुंचती है। 6 भाग वाला कब हो जाएगा? गुणा में। तो इसका मतलब वो ये हो जाएगा, 6 गुणा 16 सही 2/3%। और बराबर में क्या बचेगा? एक। ये एक ही लिखा, एक बचेगा। अब गुणा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 का 16 सही 2/3% बराबर क्या है? एक। यानी इसका मतलब ये है कि 6 का 16 सही 2/3% एक के बराबर होता है। तो देखिए यही तो लिखा है कि मूल मान में ऐसा क्या आपने चेंजेस करा कि एक आया। तो 6 का यहाँ पे लिखा है 16 सही 2/3% एक के बराबर होता है। और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू पूछी जाएगी तो नीचे वाली वैल्यू को ओरिजिनल मान मानेंगे, उसी को संख्या या कुछ भी मानेंगे। और ऊपर वाला क्या होगा, उसका जो चेंजेस करके जो रिजल्ट आया होगा वो होगा, उसी में हम थोड़ा बहुत जो कुछ चेंज करेंगे, उसी से हमारा पूरा बहुत ही आसानी से सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने रेशियो तो सुना ही होगा। रेशियो मीन्स अनुपात।
जो अनुपात होता है कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं ये लिखा है यहाँ पे 1/6, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/6। अब अगर मैं 1/6 को यहाँ पे ऐसे भी लिख लूँ, कोई इसके साथ में संख्या लिख लूँ, जैसे मैं लिख लूँ 1x/6x, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो वो 1/6 ही रहेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100/600। आप कहेंगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि भाई डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो कट जाएगा तो आएगा तो वही 1/6, 1/6 या 1/6, क्योंकि ऊपर वाली चीज नीचे वाले से कट जाएगी। तो हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1p या बटे 6p, पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1p/6p। तो हमें जो वैल्यू निकालनी होगी होगी उसको हम ऐसे ही 1 यूनिट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 यूनिट/6 यूनिट, 1 यूनिट मान लिया करेंगे, तो जिससे क्या होगा, वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फिर, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अ, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे परसेंटेज के, और ये हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो अगर देखिए 444 सही 4/9%, जो परसेंटेज दिया होता है पहले हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो पीछे कभी कॉन्सेप्ट बताया उसमें फ्रैक्शन का ही पूरा यूज है, तो इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। अब देखिए 444 से 4/9% का तो फ्रैक्शन किसी को नहीं याद होगा, तो मैंने तोड़ने का बहुत सरल तरीका ये बताया था कि चार, भाई इनको कैसे लिख सकते हैं हम, 400 प्लस 40 प्लस, अब इसको 4 से ही 4/9% है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 से ही 4/9%। तो एक तो हो गया 400%, एक हो गया 40%, प्लस हो गया 4 से ही 4/9%। ये मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताया कि ये जो सही बटे में लिखे होते हैं ये इसके जोड़ में होते हैं, यानी ऐड में होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सबका एक एक करके फ्रैक्शन मतलब मान बताना है परसेंटेज का। तो देखिए 100% की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपसे कहा था याद कर लेना, 100% की वैल्यू होती है 1। जब 100% की वैल्यू 1, तो 400% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 4। 40%, 40% को भी आप सही तोड़ के लिख सकते हैं, अगर आपको 40% की वैल्यू नहीं पता है। पहली बात तो 40% की वैल्यू 2/5 होती है, बहुत सरल है। लेकिन अगर 40% की वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो 20% की तो जानते ही हैं, 20% क्या होती है, 1/5। और 20 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40%। तो 2 की ऊपर से भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5। तो क्या हो गया, 2/5 प्लस। अब आपको पता है ये, अगर इसको चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा, तो पहली बात तो चलिए सरल ही कर लेते हैं। नहीं तो दो सही, अगर 2/9 की परसेंट आपको याद है तो 2 से गुणा करने में 4 सही 4/9% आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी। लेकिन चलिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, 9 चौक 36 और 4 कितना होता है, 40, 40/9%। और 40/9% को जब हम 100 से भाग देंगे, भाई परसेंट का, जब परसेंटेज में चेंज करते हैं 40/9 को, तो परसेंटेज में क्या होता है, 1/100 से गुणा होती है, यही तो होता है। तो क्या होगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो कितना आएगा, 2/45। तो ये कितना आ गया, 2/45। अब इसका देखिए आपको भिन्न तो सबको ही हल करना आता होगा, करना क्या है यहाँ, इसका आपको लासा ले लेना है। तो यहाँ कितना आ गया, 5 × 9 = 45, यहाँ 9 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ ये 9 हो गया सही है। उसके बाद 4 को 4 ही लिखा रहने में, प्लस 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20। और नीचे आ जाएगा 45। अब ये आएगा 4 सही 20/45। आप इसको भी हल कर सकते हैं अगर चाहें तो। पहली बात तो क्या करिए, आप इनको यहाँ पे कट कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 × 9 = 45। तो ये 4 से ही 4/9 आया, क्या आया, 4 से ही 4/9।
अब इनको जब हल करेंगे आप तो 9 चौक 36 और 4 40 बटा 9। तो ओवरऑल हमारा परसेंटेज क्या निकल के आया? 40 सही बटा 9। 40 बटा 9। देखिए ये मतलब ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप सही से करते हैं तो ये भी मतलब अगर आपने कैलकुलेशन आपकी अच्छी है और आपने सही तरीके से प्रैक्टिस कर रखी तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ज़्यादा में ज़्यादा लगेगा 10-15 सेकंड, इससे ऊपर नहीं, 10 सेकंड ले लीजिए। और नहीं तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये कुछ भी मत करिए। आप सीधा 444 सही, 444 सही 4/9% का फ्रैक्शन याद रखिए। फ्रैक्शन क्या होता है? 4 सही 4/9। क्या होता है? 4 सही 4/9 या फिर 40/9। तो ये मैं तो कहता हूँ कि आप डायरेक्टली ये फ्रैक्शन याद कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब करते हैं हल। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ सबको, नहीं तो बीच में डिस्टर्बेंस होगी इस वजह से, लिखा हुआ होने की वजह से। तो ये मैंने क्या किया, इरेज कर दिया। ये भी यहाँ पे। अब देखिए 444 सही 4/9% कितना होता है, ये मैं ये वहीं पे लिख देता हूँ ऊपर ही। इंक भी चेंज कर लेता हूँ इससे थोड़ा अच्छा लगे। 444 सही 4/9% होता है कितना? ये होता है, अभी मैंने निकाला, 40/9। 1 मिनट, ये तो दिख भी नहीं रही है यार। कितना होता है? 40/9। अब जो 40/9 आया है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसमें कुछ चेंजेस करे गए होते हैं तो ऊपर वाला आता है। तो इसमें लिखा क्या गया है? यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। अब 9 का अगर 444 सही 4/9% निकालेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। और अब 40 कैसे आया? इसमें लिखा है कुछ जोड़ा गया। तो 9 में हमने मतलब जोड़ा, कितना जोड़ा है आपको तो बताइए होगा। +31 हुई तो ऐड किया है। भाई 9 में 31 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 40। अब ये 31, ये हमने 31 नहीं जोड़ा है, ये 31 यूनिट मान लेते हैं, यानी 31 यूनिट हमने जोड़ा है, 31 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ा है, रियल में कितना जोड़ा है? 930 जोड़ा है। ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है कि 930 जोड़ा है। तो आपको क्या करना है, इसको कट करना है। 31 × 3 = 93। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 30। अब हमें निकालना क्या है? संख्या बताओ। और मैंने कहा कि संख्या कौन सी होती है? संख्या हमेशा होती है ओरिजिनल वैल्यू, और वो होती है नीचे वाली। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब एक यूनिट 30 है तो 9 यूनिट कितना आएगा? भाई एक यूनिट 30 है तो 9 यूनिट 30 की 9 से गुणा कर दीजिए। 30 और 9 की मल्टीप्लाई, 9×3 = 27, यानी कितना आया? 270 आंसर इसका। देखिए कितना एक ही लाइन में हो गया है। आपको बस क्या करना था, 444 ही 4/9% की फ्रैक्शन याद रखनी थी, जो होती है 40/9। ये इम्पोर्टेंट है और आता भी है। हम जो MTS होता है, CHSL होता है, यूपी पुलिस एग्जाम का एग्जाम होता है, UPSI का होता है, या जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव के, तो उनमें ये बहुत आता है। CGL के प्री में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, उसमें भी आता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, ये आ गया बीच में आ गया, सॉरी। चलिए ये भी वो बाद में कराएंगे, पहले आप ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। ये है कि यदि संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है, संख्या बताइए। तो बहुत सरल है, सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। इसका क्या करना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3% का उम्मीद है आपसे फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसका फ्रैक्शन होता है वैसे तो, मुझे तो याद है, 7/6 होता है। आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 100, 100 लिखिए, फिर प्लस
16 सही 2/3 इनको हल कर लीजिए। 16 3 48 दूनी 50, 50 दूनी जो 1/6 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 आएगा। चलिए मैं हल ही कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे ऐसे बीच में छोड़ दे रहा है। तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%, ये अलग हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 16 3 48 तो 50, 50/3 आएगा। 50/3% का जब निकालेंगे तो 1/100 से भाग, 50 दूनी 100 कितना आएगा, 1/6। और 100 का क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 1/6। अब 6 एकम 6 एक साथ, 7/6। तो ये कितना है, 7/6। तो इसकी मान कितना होता है, 7/6। अब ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है, 6। 6 में कितना जोड़ा कि 7 आया, 6 में कितना जोड़ा कि 7 आया, 1। और 1 यूनिट का मान एक्चुअल में कितना दे रखा है, कितना जोड़ा कितना है हमने, 16। तो यहाँ लिखिए 16। अब हमें निकालनी है संख्या। तो संख्या क्या होती है, 6। तो 1 यूनिट 6। तो यहाँ 6 यूनिट का मान कितना है, 16 गुणा हो जाएगी, 16 96। यही आंसर। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका है ये फ्रैक्शन वाला। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाती है, संख्या बताइए। सेम वही क्वेश्चन, मैं आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, जिससे कि आपकी समझ में आएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरे क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, तीसरे क्वेश्चन में तो आएगा ही। तो चलिए अब इसका भी देखिए फ्रैक्शन निकालते हैं। मैं कर चेंज कर लेता हूँ। इसका जब फ्रैक्शन यहाँ निकालेंगे तो 137 सही 1/2% जो है, इसका फ्रैक्शन आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि 137 को कैसे लिख सकते हैं, 100 और प्लस 37 सही 1/2, इसको ऐसा ही लिख दीजिए। अब 37 सही 1/2 क्या होता है, किसी को याद है क्या, नहीं याद होगा। अगर क्योंकि याद इसलिए नहीं, आपने याद ही नहीं करा है, मैंने तो बताया फिलहाल। तो 100% क्या होता है, 1। आज आप जाइए गूगल पे और उस पर पहले सर्च करिए परसेंटेज वैल्यू, और उसके बाद ये जो जितनी आती हैं सब याद कीजिए। 37 सही 2/3 दो 1/2 क्या होता है, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2। और 75/2 के नीचे जब हम 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/8। और पहली बात तो आपको याद ही कर लेना है कि 37.5% हमेशा 3/8 होता है। अब जब इसको भी हल करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 3 11, 11/8। तो ये कितना आया, 11/8। अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 8। 8 में हमने कितना जोड़ा कि 11 बन गया, 3। तो उसी 3 यूनिट का मान दे रखा है 21, और हमें निकालनी है वैल्यू। तो इसे काटिए, 3 सत्ते 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 7। निकालनी है 8 यूनिट की, तो 8 की 7 से गुणा कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो उसमें 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 सत्ते 56। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए, वही सेम क्वेश्चन चल रहा है। अब इतना मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 166 सही 2/3% होता है, इसका मैं परसेंटेज लिखूंगा। इसका परसेंटेज होता है 5/3। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 100 प्लस यहाँ पर 66 सही 2/3%, और 66 सही 2/3% को भी आप तोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए 66 सही 2/3% लिखा है, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 33 सही 1/3% और गुणा 2। जब 2 से गुणा होगी तो 33 में भी होगी, 1 में भी होगी। और 33 सही 1/3% आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई, 33 सही 1/3% क्या हो जाता है, 1/3। और 1/3 की जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ, 2/3। और 100 की वैल्यू कितनी होती है, 1%। तो 1 प्लस 2/3। देखिए 3 एकम 3 दो 5, 5/3। कितना सरल है, आप मन मन में कर सकते हैं चाहे तो ये हो गया 5/3। तो 5/3 यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद लिखा है 3 में कितना जोड़ेंगे, 5 बन जाएगा, प्लस 2। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो 2 में जब 10 से गुणा करेंगे तभी 20 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10।
तो अब हमें निकालना है संख्या, संख्या क्या है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 3 = 3। लीजिए कितने सेकंड में सवाल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, 15 सेकंड। तो अगर आपके सामने, वैसे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला था अगर आप बेसिक से करते, संख्या मानते, फिर संख्या जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन एक्स माना, संख्या एक्स, तो बहुत ही वो लंबा मेथड था। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये थोड़ा टाइप चेंज हुआ है, लेकिन अभी मैं बहुत ही आपको जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो परसेंटेज में करवा रहा हूँ। इस क्वांट बैच में मैं आपको बहुत ही एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस क्वांट बैच में अगर आपने ये पढ़ लिया मैथ का, इसमें मैं अभी आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे जब ये कंप्लीट होगा तो एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा। और ये सीजीएल प्री और मेंस दोनों के लिए है। कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसे बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का। तो आप समझिए आपको फ्री में कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है। आप सीजीएल का प्री भी पढ़ रहे हैं, मेंस भी पढ़ रहे हैं, सीएचएसएल प्री मेंस दोनों मिल रहे हैं, आपको हर चीज़ का प्री और मेंस मिल रहा है। यहाँ तक कि आप सी सेट, जो यूपीएससी आईएएस का सी सेट होता है, उसमें भी जो मैथ होता है, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए लिखा है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अब एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर से आ रहा है, से, तो उसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। से का मतलब होता है नीचे। जैसे 220 और 400 से कितना प्रतिशत कम है, अगर परसेंटेज निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 400 को हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जिससे पूछा गया होगा उसको लिखेंगे, जिसका पूछा गया होगा उसको लिखेंगे ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा। और यहाँ भी लिख देते हैं परसेंटेज। अब देखिए अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100%, 100%, 100% आप जानते हैं कि 100 × परसेंटेज क्या होता है, 1/100। तो 100 से 100 घट गया, कुछ नहीं बचा, एक। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बस 100 से गुणा की परसेंटेज लगा दिया, बात बन है। लिखा ये 220/400 ही है। तो अब क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, 220 को 400 से भाग देंगे, दीजिए भाग, 4×5 = 20, 4×5 = 20, कितना आया, 55%। अब ये हो गया है, ये हमने परसेंटेज निकाल दिया कि 400 का 220, 400 मतलब 220 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है, 400 का कितना प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत कम है। अगर हमें प्रतिशत निकालना होता तब तो ये सही था, लेकिन हमें निकालना है कितना प्रतिशत कम है। तो कम का मतलब हमें पहले क्या करना है, घटाना है इसको, 400 - 220 और बटे 400 और गुणा 100%। 400 में से जब हम 220 का क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आएगा, जीरो से गया जीरो, और 10 में से दो गया 8, 3 में से दो गया 1, यानी कितना आएगा 180। और नीचे कितना, 400 गुणा 100%। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 से जब काटेंगे इसको तो 4×4 = 16, बचा 2, 45%। आंसर कितना आया हमारा, 45%। यही है हमारा आंसर। तो ये है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप इसको समझेंगे वो सही। वो मैंने आपको परसेंटेज निकाल के बताई, परसेंटेज अगर केवल परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलेगा। हाँ ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर से वाला हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो 85 510 का कितना प्रतिशत है, अब देखिए सीधा परसेंट निकालना है। तो अगर से और का, से या का कुछ भी हो तो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो 85 लिखिए ऊपर, 510 लिखिए नीचे, लगाइए 100 से गुणा करिए, और यहाँ पे परसेंट, जीरो से जीरो गया, 17 अपना 85, 17 दिया 51, ये आ गया 50/3%। इसको हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैसे, 16 सही 2/3।
भाई बात तो वही है, 16 38 50, 50/3%। कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अ, ये हमारा क्वेश्चन था। अभी मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आपको उसमें करवाने वाला हूँ मैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। अभी तो फिलहाल ये चल ही रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे एक टाइप मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया, एक टाइप अभी ये पढ़ाया। ये ये जो है ये टाइप नंबर 2 है, और ये जो है ये तीसरा टाइप है। तो चलिए इसको करते हैं हल। अब लिखा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। अब आप गुना का तो मतलब जानते ही होंगे। गुना का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास अगर मेरे पास 1 रुपया है, और मैं कहूँ कि आपके पास मुझसे 6 गुना रुपया ज़्यादा है, तो 6 गुना रुपया का मतलब वो इसकी 6 से गुणा है, यानी आपके पास 6 रुपए हैं तो मेरे पास 1 रुपया है। जैसे मेरे पास कितना है, मेरे पास है 1 रुपया, और आपके पास है 6 रुपया। ठीक है। तो इसका मतलब 6 रुपया ही आपके पास है 6 गुना, मुझसे 6 गुना। तो गुना का मतलब होता है गुणा 6। गुना का मतलब गुणा, यानी 6 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए अगर मैं इसका रेशियो भी लिखता हूँ तो रेशियो कैसे लिख जाएगा, 1/6 या 1/6। यानी मेरे पास और आपके पास पैसों का रेशियो कितना है, 1/6। तो ऐसे ही यहाँ रेशियो लिख देना है कि जो पी है, यहाँ पे लिखिए पी, यहाँ पे लिखिए क्यू। पी कितना है, पी अगर 1 है तो क्यू कितना है, नहीं, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। अगर क्यू 1 है तो पी कितना है, 6। ठीक है ना, समझ आया आपको। भाई 6 गुना का मतलब क्या होता है, 6 से गुणा। अगर क्यू के पास 1 रुपया है तो पी के पास कितना रुपया है, 6 रुपया। अब पूछ क्या रहा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। ये जो क्यू है ये पी से कितना प्रतिशत छोटा है। तो प्रतिशत छोटा निकालने के लिए मैंने बताया कि पहले एक्चुअल में देखो कितना छोटा है। एक्चुअल में छोटा है कितना, 5। भाई 6 में से 1 जाएगा तो तभी तो 5 ही छोटा है। क्यू के पास 1 रुपया है, पी के पास 6 रुपया है, तो क्यू के पास कितने रुपया कम है, 5 रुपए। भाई 6 में से 1 क्या 5 आएगा, तो यहाँ लिखिए आप 5 बटे, मैंने बताया से वाला हमेशा नीचे आता है, पी से। तो पी कितना है, 6, तो 6 लिखिए नीचे, इंटू, गुणा करिए 100 से, यहाँ पे लगाइए परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, इनका काटा पीटा करना है। यहाँ पे काटिए 2 3 6, यहाँ पे काटिए 2 पंजे 10, 50 पंजे कितना होता है, 250/3%। इनको जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 8 24, बचेगा 1 और 0 10, 3 3 9, शेष बचेगा 1/3%। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आंसर कितना आया है इसका, इसका आंसर आया है हमारा 83 सही 1/3%। ये मतलब आपका दूसरा टाइप प्रूव हो चुका है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। चलिए आपको आगे का करवाता हूँ, जो अगला क्वेश्चन हमारा है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर नंबर 1। ठीक है, एक बार से टिक कर लेता हूँ। आंसर हमारा कौन सा सही है, 83 से 1/3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक्स के पास बाई से 2 गुना रुपया है, और बाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपए हैं। तो ये अलग टाइप का आ गया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा है, बड़ा नहीं है, मतलब आप चाहें तो अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। अब इसमें एक नई वैल्यू आ गई, क्या आ गया है, इसमें आ गया है
एवरेज यानी औसत, इसमें एक नया नाम आ गया है, औसत। तो आप औसत समझिए पहले क्या होता है। औसत होता है, औसत या एवरेज होता है, यहाँ पे होता है सिग्मा। चलिए सिग्मा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, पदों का योग, हिंदी में लिख के बता देता हूँ बहुत सारी तरीके से, बटे पदों की, आपने सबने छोटे में पढ़ा होगा, मतलब हाई स्कूल में, टेंथ में या एट्थ में, सेवेंथ में, सिक्स में, ये सब पढ़ा होगा कि औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। चलिए हम इसको पहले हल करते हैं। लिखा है एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपए, ये मैंने अभी आपको बताया था कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखिए एक्स और यहाँ पे लिखिए वाई। अब हम मान लेते हैं जैसे एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, तो अगर वाई के पास 1 रुपया है, वाई के पास अगर 1 रुपया है, तो एक्स के पास कितना रुपया होगा, 2। यहाँ पे बीच में आप रेशियो भी लगा सकते हैं। और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। मैंने बताया नीचे वाला मूल मान होता है। अब बाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है, यानी अगर बाई के पास 2 रुपए हैं, बाई के पास कितना रुपया है, 2 रुपए, तो जेड के पास 50% अधिक है, तो 2 का 50% कितना होता है, 1। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो जेड के पास कितना आएगा, भाई 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी अगर बाई के पास 2 है, तो जेड के पास कितना आ जाएगा, 3। सीधा आप 2 में 1 जोड़ देते हैं, 3 आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है पहली बात, तो ये बहुत ही सरल तरीका है फ्रैक्शन वाला। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई के पास 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको बताया ना। तो अगर बाई के पास 100% है, सॉरी, मतलब बाई के पास ज़्यादा है ना 50%, तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिए जेड। जेड के पास कितना रुपया है, अगर जेड के पास 100% है, तो बाई के पास क्या है, इससे 50% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा, 150%। अब इनका जरा रेशियो निकालिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3/2। नहीं तो ये सबसे सरल तरीका है कि देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है कि बाई के पास कितना आया, ये यहाँ पे नीचे जेड है, कि बाई के पास तो अधिक है ना, तो यहाँ पे जेड है और ये बाई है। तो बाई के पास कितना रुपया है, 3, तो जेड के पास कितना है, 2। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। तो ये यहाँ पे आप, यहाँ पे जेड लिख लीजिए। अब बाई के पास कितना रुपया है, बाई के पास रुपया है 3, 3 लिखेंगे नीचे, और जेड के पास कितना है, 2। अब देखिए ये आपको मैं बहुत ही एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, आप थोड़े चिन्ह याद कर लीजिए। अगर कोई भी ऐसा रेशियो में लिखा है, रेशियो या प्रोपोर्शन में कोई चीज़ ऐसे लिखी है, तो उसका टोटल क्या आता है, एक चिन्ह ऐसे आप याद करिए, एक चिन्ह होता है ये, ठीक है, और एक चिन्ह होता है ये, सीधा सीधा, ठीक है, और एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह होता है ऊपर से ये। तो बस ये चिन्ह में अप्लाई करना है, तो क्या करना है, पहले इनकी इनकी मल्टीप्लाई, फिर इनकी इनकी मल्टीप्लाई, और फिर इनकी इनकी मल्टीप्लाई। देखिए बस यही चिन्ह आपको फॉलो करना है। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6, और 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, और 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया हमारा जो फाइनल रेशियो बन के आया, वो क्या आ गया, 6:3:2। अब दे रखा है औसत 110 है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, ठीक है ना। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3। तो 11 सही, 11/3 का मान है 110। अब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 11 × 10 = 110, 3 भाग वाला कहाँ पहुंचेगा, गुणा में। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 × 3 = 30। अब देखिए पूछ क्या रखा है, एक्स के पास कितने रुपए हैं, एक्स के पास, किसके पास, एक्स के पास
तो एक्स के पास निकालना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 6। भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 ही तो दे रखी है, 6 यूनिट। जब एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 30 × 6, यानी 180। यही हमारा आंसर। कहीं कहीं पे वर्ड मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। फिलहाल तो आपको समझ आ रहा होगा, आप खुद से ही कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 180। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 1 मिनट, अभी ये क्वेश्चन शायद और रह गया है, देखते हैं कहीं पे रह गया हो। क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन यहाँ पीछे रह गए थे, 1 मिनट देखते हैं ये। हाँ ये है क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, इन्हें भी करते हैं। दे रखा है पी माइनस क्यू का 50% बराबर पी प्लस क्यू का 30% तथा क्यू बराबर पी का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये भी थोड़ा, ये टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है हमारा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप, ये हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन है। हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा लग सकता है क्योंकि नया टाइप है। यहाँ पे लिखा है पी माइनस क्यू का 50%। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखी है, का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ 50%, और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू का 30%। अरे तो ये तो बहुत सरल है, कैसे सरल है। अब भाई बराबर में अगर कोई भी चीज एक तरीके की लिखी तो वो कट भी तो सकती है, तो क्या होगा यहाँ, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, अब कटना नहीं है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू बटा पी प्लस क्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये गुणा वाला 5 उधर कहाँ में पहुंच जाएगा, भाग में। तो ये हमारा आया। अब देखिए, एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, आप इसे, इम्पोर्टेंट नोट, इसे आप अलग से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें। एक मेथड होता है सी एंड डी, इसको कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। आप बस ऐसे याद कर सकते हैं सी एंड डी, सी एंड डी मेथड, सी एंड डी वैसे इसका फुल फॉर्म तो यही होती है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। आपने शायद ना पढ़ा हो अभी तक, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है योगांतरानुपात विधि। अब योगांतरानुपात विधि देखिए क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है ए बटा बी बराबर 1/2 है, तो आप जब इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी, जब यहाँ पे आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, तो देखिए इसमें होता क्या है, आप ऊपर वाली चीज जो होगी वो ऊपर नीचे दोनों जगह पहले लिख लीजिए, और फिर ऊपर एक बार प्लस का चिन्ह, योगांतरानुपात का मतलब होता है योग और अंतर का अनुपात, तो ऊपर योग हो गया, नीचे अंतर, इसका रेशियो, अनुपात। अब प्लस और नीचे वाला जो होता है वही जोड़ा घटाया जाता है, तो 20 बी यहाँ जोड़ दिए, बी घटा दीजिए। अब एक है, एक में आपको क्या करना है, एक ऊपर भी लिख लेना है, एक नीचे भी, सेम यही रिपीट करना है, आप ऊपर प्लस नीचे माइनस। एक में जब दो जोड़ेंगे और दो घटाएंगे, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 1 3, और एक में से दो गया -1। तो ये हमारा आंसर सीधा आ गया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, 3/-1। इसका आप सेम रिपीट उल्टा भी कर सकते हैं। अब अगर आप फिर देखिए, सी एंड डी की खासियत ये होती है कि अगर आप दोबारा सी एंड डी लगाते हैं ना, कंपोनेंट और डिविडेंड, तो फिर घूम के ये एक साइकिल के रूप में चलता है, फिर घूम के वही आ जाएगा। कैसे, आप देखिए, जब आप, या मैं आपको डायरेक्टली, वैसे तो आप हल कर सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों और लिखिए, फिर प्लस ए माइनस बी करिए, फिर नीचे माइनस ए माइनस बी करिए, मैं, मुझे पता है कि आना है घूम के। तो ये सीधा आएगा ए बटा बी बराबर 1/2, यानी यही वाला जो है यही घूम के फिर आ जाएगा। तो एक सर्किल होती है, अगर आप किसी भी चीज का कंपोनेंटो डिविडेंटो बार बार लगा रहे हैं, तो घूम घाम के फिर वही आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, 3 ऊपर भी लिखिए, 3 नीचे भी लिखिए। माइनस का 1 है, पहले प्लस ऊपर जाएगा तो जुड़ेगा -1,
और नीचे क्या, नीचे क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस लिखिए, -1। तो 3 में से जब एक जाएगा तो बचेगा 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा। अब इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 1/2 आया कि नहीं आया, ये 1/2 ही तो लिखा है। हाँ। तो अगर आप इसमें, आपको क्या करना है, रिवर्स कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, यानी उल्टा लगाना है। तो इस 1 मिनट प्लस वाली चीज हमेशा ऊपर लिखी जाती है, तो इसको आप पहले सही करके लिखिए, यहाँ पे लिखिए। 1 मिनट में इसे सही करके लिखता हूँ। P+Q/P-Q बराबर 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि भाई P+Q मैंने ऊपर पहुंचा दिया, नीचे 3 आएगा। अब इस पे अप्लाइंग सी एन डी अप्लाई करिए। तो जब आप सी एन डी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P/Q, एक जिसमें दो दो मतलब इसमें दो जो हैं वो क्या कंपोनेंट हैं, एक है पी और क्यू। तो पी और क्यू दोनों वेरिएबल जो हैं, पी और क्यू, तो उनको हमने बटे में लिख दिया। और तो क्या होगा, 5 है, 5 के प्लस में 3 जाएगा, 5 के माइनस में 3 जाएगा। तो 5×3 = 8, 5 में 3 गया 2, 2×4 = 8, तो 1 हम लोग कितना आया, 4/1। यानी पी और क्यू का रेशियो कितना आया, 4:1। पी और क्यू का रेशियो कितना आया, 4:1। अब देखिए और क्या दे रखा है, क्यू पी का x% है। ये यहाँ पे लिखा है क्यू जो है पी का x% है, तो x का मान याद कीजिए। x% का मतलब होता है पता नहीं कितना है। तो ये डायरेक्टली ऐसे बोल रहा है क्यू बराबर पी का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है क्यू बराबर पी का कितना परसेंट है। तो आप ही बताइए, पी का पूछ रहा है ना, का वाला कहाँ आता है, हमेशा नीचे आता है। तो एक ऊपर लिखिए, 4 नीचे लिखिए, यहाँ 100 पर लिख दीजिए, यहाँ परसेंट लगाइए। तो 4 से भाग करिए, कितना आएगा, कितना आया है? ये हमारा आ गया है 25%। तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 25%। तो आंसर कितना है हमारा, 25%। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। आप ये अलग से शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुलसी राम का वेतन। ये भी मतलब अलग अलग टाइप के थोड़े अब सही क्वेश्चन आने लगे हैं, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तुलसी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे नहीं समझ आया। मैं उसका अगली जो अगला लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको उसका डाउट हल कर दूंगा, उस जो भी आपका डाउट होगा उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो उसमें लिखा है तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। ये तुलसी राम 720 रुपये बचत करता है, तो उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बढ़िया तो चीज़ ये है, आप क्या करिए, 20% का यहाँ पे फ्रैक्शन निकालिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब लिखा रहा है तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यानी नीचे वाला किसका है, कश्यप का वेतन। और तुलसी राम का एक अधिक है, 5 से कश्यप के वेतन से +1 है। तो तुलसी राम का कितना हो जाएगा, 5 और 1 को कितना होता है, 6। तो यहाँ पे लिखिए, इनका रेशियो लिख लीजिए कि तुलसी राम का और कश्यप का। तुलसी राम का कितना हो गया, 6, कश्यप का कितना हो गया, 5। ठीक है। अब लिखा है तुलसी राम की बचत कितनी है, 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। अब देखिए मैंने अभी आपको ये चीज, मतलब ये थोड़ा सरल हो जाएगा इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर यहाँ पे मैं डबल जीरो भी लगा दूँ, 600 या 500 लिख लूँ, बात तो वही है। क्यों, क्योंकि जीरो से जीरो क्या होगा, डबल जीरो कट जाएगा, आना 6:5 ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल जीरो लगा देते हैं। तो ये एक मिनट फिर से मिटा के फिर से लगा देता हूँ। ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग इनके से लिख देता हूँ, इससे आपके समझ आता रहेगा। यहाँ पे डबल जीरो लगा देते हैं, तो ये कितना हो गया, 600 और 500 हो गया। अब लिखा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, जो है क्या, जो उसके वेतन का 4% है। तो तुलसीराम का वेतन कितना है, 600, और 600 का 4% उस बचत करता है वो। तो 600 का 4% कितना आएगा, 600 × 4/100, डबल जीरो हो गया 24।
यानी वह 24 यूनिट बचत करता है। जो उसके वेतन का 4% है, उसकी बचत क्या है, उसके वेतन का 4% है तुलसीराम के। तो तुलसीराम का चार वेतन का 4% कितना है, 24 यूनिट। और जो एक्चुअल में कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। तो 24 यूनिट है 720 के बराबर। जरा क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, जब काटेंगे यहाँ से 24 × 3 = 72। 1 यूनिट कितना निकल के आया, 1 यूनिट बराबर 30 रुपए। लेकिन अब देखिए पूछा क्या है, कश्यप का वेतन ज्ञात करिए। जबकि हमें निकालना क्या है, कश्यप का वेतन। तो कश्यप का वेतन कितना है, 500 यूनिट। भाई 500 ही तो है कश्यप का वेतन। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 500 × 30 रुपए। करिए गुणा, 530 की गुणा करेंगे, 5 × 15 और 3 जीरो, यानी 15,000 रुपए। यही हमारा आंसर। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा है और क्लास देखने में मज़ा आया है, समझने में मज़ा आया है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी पेमेंट नहीं जाता है। और पहली बात तो, बड़ी बात ये है कि आपको क्वांट बैच फ्री में मिल रहा है, परसेंटेज बहुत ही शॉर्ट मेथड से मिल रहा है, बहुत जिसमें सीजीएल प्री मेंस, एसएससी के जितने प्री मेंस होते हैं और जितने भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथ पूछा जाता है, तो उसके लिए ये कंटेंट और ये मटेरियल, ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें मेरे साथ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे अच्छा कंटेंट बनाने का। तो चलिए मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।